जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आज, काफी बेसिक से पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले दोस्तों हम बता दें आपसे कि ये हमारा ग्लोब है और इसका हम एक टुकड़ा ले लेते हैं। ये टुकड़ा लेकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी टुकड़े को हम यहाँ बना दिए हैं और इसी के आधार से हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर लेंगे। तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पृथ्वी को समझने के लिए 5 पॉइंट हैं। घनत्व, दबाव और तापक्रम, ज्वालामुखी और भूकंप के आधार से हम पृथ्वी के एक एक पार्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं और यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले पूछा जाता है पृथ्वी के कितने पार्ट हैं। तो 3 पार्ट में पृथ्वी बटी हुई है। पहले पार्ट को क्रस्ट या भूपर पट्टी बोल देते हैं। दूसरे पार्ट को हम लोग बोल देते हैं मध्य का भाग या फिर मेटल भाग या फिर बीच का भाग। आगे नीचे वाले पार्ट को कोर बोल देते हैं या फिर द्रव्य तरल अवस्था वाला भाग। तो कोर, तो 3 भाग में ये बटी हुई। अब पूछा जाता है कि पृथ्वी बताओ अपनी जो भूपर पट्टी जिस पर हम खड़े हैं, ये कितनी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो भैया इसकी चौड़ाई है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर औसतन इसकी चौड़ाई 30 किलोमीटर है। ऐसे देखा जाए तो ये 100 किलोमीटर तक भी चौड़ी है। तो दोस्तों आपसे पूछ ले औसतन चौड़ाई कितनी है, तो आपको बता देना है कि 30 किलोमीटर। अगर ऐसे देखा जाए तो इसकी चौड़ाई कितनी है भैया? 100 किलोमीटर तक भी चौड़ाई है, कुछ वैज्ञानिकों की खोज के आधार पर। देखो क्या होता है, आप देखो कि यहां से घटता जा रहा, जो बीचों बीच की चौड़ाई है ये कम से कम है। तो ये जब सबका औसत देखा गया तो ये पृथ्वी की चौड़ाई जो आई है 30 किलोमीटर आई है। ऐसे देखा जाए तो ये 100 किलोमीटर तक चौड़ी है। चलिए इसी के आधार पर हम लोग पृथ्वी को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम घनत्व के आधार पर पृथ्वी को देखेंगे। घनत्व के आधार से क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं कि पृथ्वी के नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है कि घटता है। तो दोस्तों घनत्व बढ़ता है। क्यों घनत्व बढ़ता है? क्योंकि दबाव ऊपर से ज्यादा जैसे जैसे होगा घनत्व वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहां पर अगर भूपर पट्टी में घनत्व पूछ ले तो 2.9 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। और लास्ट में पूछ ले तो यहां से भूपर पट्टी से कई गुना ज्यादा होता है कोर का घनत्व। तो कोर का घनत्व होता है 13.6 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। तो ये आपको याद कर लेना। अच्छा, घनत्व से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों, वो पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसतन घनत्व बताओ। तो पृथ्वी का औसतन घनत्व होता है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ये कैसे होता है दोस्तों? आप देखोगे नीचे का घनत्व 13.6 है, ऊपर का घनत्व 2.9 है। टोटल जोड़ोगे तो ये 16.5 निकल के आएगा। और 3 पार्ट में पृथ्वी बटी है तो इससे भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 5.5। यही होता है पृथ्वी का औसतन घनत्व। तो देखोगे ऊपर का घनत्व और नीचे का घनत्व याद करके जब 3 यानी जितने पार्ट में पृथ्वी बटी है उससे भाग दे दोगे तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये होता है पृथ्वी का घनत्व। हालांकि ये आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या होता है घनत्व जो यहाँ पर होता है, यहाँ सबसे ज्यादा कोर में लोहा पाया जाता है। लोहा पाया जाता है। लोहा का ऑटोमेटिक जो घनत्व होता है लगभग वो 8 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहाँ पर दबाव के कारण वो गल जाता है, मैग्मा का रूप ले लेता है, इसलिए उसका घनत्व और बढ़ जाता है और 13.6 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर क्या होता है, घनत्व ज्यादा हो जाने के कारण ये क्या होता है, प्लास्टिक आकार का भी कोर हो जाता है। तो ये भी पूछा जाता है, समझ रहे हो? तो ये चीज आपको याद कर लेना कि यहाँ पर काफी घनत्व बढ़ जाता है। आगे देखेंगे दबाव हमने यहीं पर पढ़ लिया। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है घनत्व की मात्रा वैसे वैसे बढ़ती जाती है। जितना नीचे जाओगे उतना ही ज्यादा दबाव हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तापक्रम की बात करते हैं। तापक्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तापक्रम में आप देखोगे दोस्तों पूछा ये जाता है कि आप बताओ भैया कितना गहराई पर जाओगे तो कितने डिग्री तापक्रम बढ़ेगा। हालांकि नीचे जाने पर तापक्रम बढ़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे जाने पर तापक्रम बढ़ता है तो कितना बढ़ता है। तो आप बता देना है 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। और 1 किलोमीटर की अगर बात करें तो 1 किलोमीटर पर जाने पर 12 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये जो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है ये 100 किलोमीटर तक ही होता है। 100 किलोमीटर तक क्या होता है, 12 मीटर गए, 32 मीटर गए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा। लेकिन 100 के नीचे जाओगे ये का काम कम पड़ जाए। कम पड़ जाने का मतलब जैसे यहाँ 1 किलोमीटर पर अभी बढ़ रहा था 12 सेंटीग्रेड, नीचे जाओगे तो 100 से 200 में जब जाओगे तो आपका कमी हो जाएगा। कमी होने का मतलब फिर 1 किलोमीटर पर आपको 6 से 7 डिग्री बढ़ेगा। और फिर और नीचे जाओगे तो 1 किलोमीटर पर 2-4 डिग्री बढ़ेगा। तो नीचे जाने पर घनत्व वो टेम्परेचर कम बढ़ता है। पहले क्या होता, स्टार्टिंग में टेम्परेचर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो ये आपको याद कर लेना। आगे बात कर लेते हैं ज्वालामुखी।
ज्वालामुखी दोस्तों, ज्वालामुखी केवल इसलिए जानी गई कि पृथ्वी की आकार को समझते, पृथ्वी की आंतरिक भाग को समझते हैं। क्या होता है, आप देखो कि ज्वालामुखी उद्गार होता है तो मैग्मा बाहर निकलता है। हालांकि जब ज्वालामुखी पार्ट पढ़ाएंगे तो आप देखोगे बेहद विस्तार से पढ़ाएंगे। जैसे ही मैग्मा बाहर निकलता है तो उससे यह पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी परत है जिस पर क्या है, तरल अवस्था में है। इसीलिए जैसे ही थोड़ा सा पार्ट खिसका इधर उधर, वैसे ही क्या होता है, मैग्मा बाहर आ जाता है। इसका मतलब तरल अवस्था। तो ये पृथ्वी की आकृति को बताता है कि ऐसे पृथ्वी अंदरूनी हो सकती है। भूकंप को देखेंगे तो दोस्तों, भूकंप अगर पूछा जाए कि पृथ्वी से कहां पर उभरता है, ये भी हम बेसिक से समझेंगे। अभी हम लोग यहां से समझ रहे हैं मेन पृथ्वी के पॉइंट से। देखो भूकंप कहां से उठता है, तो भूकंप पृथ्वी के कोर से उठता है। ठीक है, यहां पर काफी स्पीड में होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और यहां पर कम पड़ जाता है आकर के भूकंप। देखो भूकंप में 3 प्रकार की लहरें होती हैं। PSL, देखो P जो होती है वो काफी तेजी से गमन करती हैं, S उससे धीमी होती है और L एकदम धीमी होती है। तो आपसे ये पूछेगा PS की बात करें तो S जो है तरल अवस्था में गमन नहीं कर पाता, तो यहां से उठता है तो यहां आगे तरल अवस्था होती है तो यहीं से रुक जाता है। जो P क्या होता है, एकदम स्पीड में होता है तो वो तेजी से जाता है, तो S जाकर के यहीं कहीं रुक जाता है, तो P जाकर के यहां जाता है। P बाहर, अपने यहां जो भूकंप आते हैं वो P लहरें होती। तो आपको ये बताना है कि यहां पर कितना होता है, तो यहां से उठता है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो यहां पर जो होता है अपने क्रस्ट में जो भूपर पट्टी में 6.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है। एक क्षणिक होता है, मिनिमम कम से कम सेकंडों में आता है। सेकंड में क्या, माइक्रो सेकंड से भी कम में आता भूकंप। अगर 1 सेकंड रुक जाए तो कितने लोगों ने तबाही मचा दी, आता चला जाता, ऐसे आता। ठीक है, तो भूकंप अपने क्रस्ट में जो आता है 6.5 किलोमीटर पर सेकंड। ये हालांकि इसको हम क्यों लिए आप जान लो, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अपनी भूपर पट्टी है यहां सबसे कम आता है भूकंप, क्योंकि नीचे से उठा, नीचे हाई स्पीड, धीरे 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 यहां कम पड़ जाता, तो यहां सबसे कम पड़ जाता। तो यहां पूछा जाता है निम्न गतिमंडल, भूकंप का निम्न गतिमंडल किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है भूपर पट्टी को। भूपर पट्टी में क्या होता है, भूकंप को निम्न गतिमंडल के नाम से जाना जाता है। तो आप ये याद कर लेना। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ये आपको लिखा मिल रहा कोनराड असबद्धता। ये असबद्धता क्यों कहा गया, असबद्धता इसलिए कहा गया, घनत्व, दबाव, तापक्रम का जो मतभेद होता है आगे पीछे, उसी का नाम दे दिया गया। जैसे भूपर पट्टी, ये जो 30 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर के बीच में, इसी भूपर पट्टी में जो घनत्व का कम ज्यादा होना, यहां पर जैसे 2.9 ग्राम घन सेंटीमीटर है, इसके नीचे जाओगे तो ये 3 से बढ़ जाएगा घनत्व, तो बढ़ जाता है घनत्व, ये जो इसी को भूपर पट्टी में नाम दे दिया गया कोनराड असबद्धता। असबद्धता का मतलब कम ज्यादा, ये बताता है कि यहां इतना कम ज्यादा हो रहा है। तो आपको ये याद कर लेना है, कोनराड असबद्धता पूछेगा कहां होता है, तो भूपर पट्टी पर जो होता है वो बताता है। आगे मोहो असबद्धता। मोहो असबद्धता हालांकि 1909 में मोहो नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की। उन्होंने बताया कि भूपर पट्टी जो 200 किलोमीटर पर है, 200 किलोमीटर तक, उसके बाद जो ये मेटल का पार्ट आता है, इसके बीच का उन्होंने बताया है कि यहाँ का घनत्व अलग होता है, यहाँ का तापक्रम अलग, यहाँ का ताप दबाव यहाँ अलग। यही चीज को इन्होंने बता दिया कि इसके नाम से मोहो असबद्धता के नाम से बताया। तो ये आप याद कर लेना, मोहो असबद्धता कहां पर होता है, 200 किलोमीटर के आसपास। ठीक, फिर आगे रेपेटी असबद्धता। रेपेटी असबद्धता क्या होता है, ये इसका पार्ट आता है मध्य भाग का, जो मेटल का भाग होता है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया, ऊपरी मेटल और निचली मेटल। ऊपरी मेटल और निचली मेटल में जो अंतर बताया है वो किस नाम से जाना जाता है, रेपेटी असबद्धता। रेपेटी असबद्धता को पूछा जाएगा कहां पर है ये रेपेटी असबद्धता, तो आप बता दोगे मध्य भाग को, जो मेटल भाग है उसके ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच में जो बताया गया है उसका नाम है रेपेटी असबद्धता। फिर आगे ये कोर आ जाता है, ये पूरा कोर आता है यहां से 29 से लेकर 6371 तक। तो कोर में अगर आपसे पूछे, कोर को 2 पार्ट में विभाजित किया गया, पहले ये पूछ सकता है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के नाम से जाना जाता है। अब पूछ ले कि भैया बीच वाले मध्य पार्ट को, जो मेटल का भाग है, और कोर को अलग करने वाले जो रेखा है उसे क्या नाम दिया जाता है, तो गुटेनबर्ग असबद्धता के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे इसी आंतरिक कोर में जो पूछा गया, आंतरिक कोर और बाह्य कोर की असबद्धता, यानी यहाँ की अलग भिन्नता जो बताई गई, उसे लेहमैन असबद्धता के नाम से जाना जाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
आगे हम लोग अब हम समझ लेते हैं इसकी त्रिज्या। देखो त्रिज्या दोस्तों इसकी कितनी है, तो आपको यहाँ ऐसे करके मान लो ये वृत्त है, वृत्त में ऐसे देखोगे तो यही होती है त्रिज्या, तो इसी को बता देना होता। तो पूछा गया कि त्रिज्या कितनी होती है, तो 6371 किलोमीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे पूछेगा भूपर पट्टी किन चीजों से बनी है, तो सियाल, सी से होता है सिलिकॉन जो 77% के आसपास होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो भूपर पट्टी जो बनी है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा होती है जो लगभग 77% होती है। आगे देखेंगे, आगे जो मध्य का भाग आता है जिसे मेटल बोलते हैं, ये किस चीज से बना है, तो ये सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। और इसमें आयतन पूछ लेता कि मध्य भाग का आयतन कितना है, तो 83% आयतन है, और द्रव्यमान पूछ ले तो 68%। पूरे पृथ्वी का जो आयतन है, जो आकृति है पूरी पृथ्वी का, उसका केवल 83% भाग मध्य भाग में आता है। और पूछ ले कि अगर भूपर पट्टी में कितना परसेंट आता है, तो 1% आयतन भूपर पट्टी में आ जाता है, ये आपको याद कर लेना। अब पूछ ले कोर में कितना आयतन आता है, तो 16% आयतन आता है कोर में। तो 16% कोर बना है आयतन से, और जो बना जो है आयतन इतना 16% है, और जो मध्य का है वो 83%, जो भूपर पट्टी वो 1% आता है पूरा ब्रह्मांड का। आगे बात कर ले द्रव्यमान इसका कितना होता है, तो 32% द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान अपने पृथ्वी पर कुछ नहीं, क्योंकि द्रव्यमान होता तो ये मैग्मा अवस्था में होती, तरल अवस्था में, तो तरल अवस्था में है नहीं पृथ्वी, ठोस अवस्था में, इसलिए द्रव्यमान यहाँ नहीं है। इसमें 68% द्रव्यमान है, और कोर में 32% द्रव्यमान है। तो और यहाँ ये किससे बना है, तो नीफे से बना है, निकेल और लोहा से बना। लोहा की मात्रा यहाँ हालांकि ज्यादा होती है, तो लोहा और निफे से ये बना है, तो ये आपको याद हो गया होगा। आगे हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या होता है, समझ लेते हैं समस्त पृथ्वी तथा क्रस्ट के महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें समझ लेते हैं समस्त पृथ्वी और क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब भूपर पट्टी, और ये समस्त पृथ्वी का। अलग अलग दोनों की तुलना हम कराएंगे, क्योंकि जब भूपर पट्टी का पूछ लेता तो हम लोग बताते हैं समस्त पृथ्वी का, और जब समस्त पृथ्वी का पूछ लेता तो भूपर पट्टी का बता देते। और कभी कभी भूपर पट्टी का पूछ लेते तो वायुमंडल का बता देते, और वायुमंडल का पूछ लेता है तो सूर्य का बता देते, तो गलत कर देते। तो ये चीज ध्यान से समझना। सबसे पहले समस्त पृथ्वी का मतलब आंतरिक भाग का पूछा गया, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, लोहा की मात्रा होती है 35.5, ऑक्सीजन कितना होता है 30%, सिलिकॉन कितना होता है 15%, मैग्नीशियम 13% होता है, और निकेल 2.4% होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, इसको पूरा कायदे से नोट्स बना लेना, ठीक है। ऑक्सीजन अगर पूछा जाए क्रस्ट में, क्रस्ट मतलब अपने भूपर पट्टी जहां पर हम हैं, यहां पर सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती, तो ऑक्सीजन की होती, कितनी 46.8%। सिलिकॉन दूसरे नंबर पे आता 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1% आता है, और लोहा की बात करें तो 5% लोहा यहाँ पर आता है। तो ये चीज याद कर लेना। अगर आपको वायुमंडल में पूछेगा वहां की क्या सबसे ज्यादा, तो नाइट्रोजन। और अगर पूछ ले आपको सूर्य में क्या सबसे ज्यादा होता, तो हाइड्रोजन 71% और नाइट्रोजन 78%, जो अपने वायुमंडल में होती। तो ये अलग अलग मात्रक हैं, सबको आपको याद करना, लगभग गलत नहीं करना। तो ये था आपके लिए भैया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका भाई पढ़ा रहा है तो आपको इतना तो मदद करनी चाहिए, जब सब चीज मिल रहा है फ्री में। तो चलिए, धन्यवाद।